गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, परसों मैं एक वीडियो बनाई थी ट्विन फिल्म्स जर्नी के ऊपर, जो इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैं ट्विन फिल्म्स के बारे में कुछ ऐसे बातें बताई थी जो सुन के आप में से कुछ लोग गुस्सा भी करें और आपकी इमोशन हर्ट भी हुई, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी के बारे में कुछ ऐसे बातें करी जो सुन के आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, स्पेशली जिन लोगों के बीच अभी थर्ड पार्टी है। तो गाइस देखिए, आपका पर्सन अगर अभी थर्ड पार्टी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ट्विन फिल्म जर्नी में नहीं है। एंड इस बात को समझाने के लिए ही मैं वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से ही अपनी ट्विन को पब्लिकली गालियाँ देते हैं, उन्हें कर्स करते हैं। तो जो लोग सच में ट्विन फिल्म से है ना, आपका पर्सन आपको चाहे कितना भी हर्ट क्यों ना करे, आपके मुँह से उनके लिए एक भी बुरी शब्द नहीं निकलेगी, ठीक है। क्योंकि जो ट्रू ट्विन फिल्म्स होते हैं उनको पता होता है कि आपका पर्सन अगर अभी कोई थर्ड पार्टी में है तो ये आपकी पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से ही है, ठीक है, या फिर उनका कोई पास्ट लाइफ की ऐसे कर्मा अभी भी पेंडिंग है जिसे वो क्लियर अप कर रहे हैं। एंड यही बात को मैं उस वीडियो की एंड में भी बताई थी कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच इसलिए है क्योंकि ये आप दोनों में से किसी का पास्ट लाइफ की पेंडिंग कर्मा है, ठीक है, जिसको आप इस लाइफ में फेस कर रहे हैं। ओके, शायद आपने आपकी पास्ट लाइफ में आपकी पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही किया होगा कि आपका जो पर्सन है वो आपको सच्चे दिल से प्यार करते थे और वो बहुत लॉयल थे, बट आप किसी और के साथ थे, आप थर्ड पार्टी में थे और उन पे चीट कर रहे थे। तो आपका वही कर्मा आप आपकी इस लाइफ में फेस कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद ही सोचिए कि ये जो जर्नी है ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड है, और आप अगर इतना लॉयल है तो आपके साथ भगवान कभी भी इनजस्टिस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब इस धरती पे जन्म लेते हैं तभी से ही आप एक कर्मा को साथ में लेकर आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आप जैसा काम करते हैं उसी हिसाब से ही आपका कर्मा क्रिएट होता है। तो जब बात आती है ट्विन फिल्म जर्नी की, तो जब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, देखिए गाइस, आपकी जर्नी तब से स्टार्ट हो जाती है जब आप इस धरती पे जन्म लेते हैं, बट तब आपको पता नहीं होता है कि आप एक ट्विन फिल्म जर्नी में है, क्योंकि तब आप पूरी तरह इम्मैच्योर होते हैं। तब आप बस एक बेबी है जो बस हंसती है और देखती है, ठीक है। तो तब आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल पूरी तरह इम्मैच्योर होता है, राइट। एंड उसी टाइम आप प्यार को नहीं समझ सकते, इसलिए डिवाइन आपको आपकी बचपन से ही गाइड करना शुरू कर देता है। एंड ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो बचपन से ही स्पिरिचुअल होते हैं। आपको बचपन से ही एंजल्स की प्रोटेक्शन में रखा जाता है, ठीक है। ओके, आप अगर आपकी बचपन को याद करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। एंड इसके ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है, जो वीडियो ट्विन फिल्म्स के बचपन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आपको एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब टॉपिक पर आते हैं। तो गाइज़ देखिए, आपकी जन्म आपकी कर्मा से ही डिसाइड होता है कि आप कहाँ जन्म लेंगे, कैसी फैमिली में जन्म लेंगे और आपकी जेंडर क्या होगी, ये सब आपकी कर्मा से ही डिसाइड होता है। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो दोनों उनकी पास्ट लाइफ में भी साथ रह चुके होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और वो जो मेमोरी है आपकी पास्ट लाइफ की, वो मेमोरी आपकी सोल के अंदर स्टोर्ड है। तो जब तक आपकी सोल को वो ट्रिगर नहीं मिलती है तब तक आपको वो मेमोरी याद नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, हमारी आँखों से भी तब तक आंसू नहीं निकलती है जब तक कोई चीज़ हमारे दिल तक नहीं पहुंच जाती, राइट। चाहे वो कोई पेन हो या फिर कोई ऐसी खुशी हो। तो आपकी आँखों की जो आंसू है वो आपकी अंदर की इमोशन है, जो इमोशन ट्रिगर होने पर वो आंसू बन के बाहर निकल जाती है, राइट। तो अगर आप अपनी इमोशन को देखना चाहते हैं ना, तो आप कोई चीज़ को अपनी दिल की गहराई में ले जाइए, या तो वो आंसू बन के निकल जाएगी या फिर खुशी बन के आपकी फेस पर आ जाएगी, ठीक है। एंड ये बहुत गहरी चीज़ है, इसे बस वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ऐसी पल को कभी जिया है, ठीक है। तो जब आपकी पहली मुलाकात आपकी ट्विन से 3D में होता है तो आपकी सोल को वो ट्रिगर मिल जाता है।
आपकी सोल अंदर ही अंदर ट्रिगर होता जाता है कि उस पर्सन को देखने के बाद आपको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अपना सा हो। तो आपको एक एक करके आपकी पास्ट लाइफ की सारी मेमोरी याद आने लगती है थ्रू योर ड्रीम्स, या फिर ऐसी कोई फीलिंग्स जो आप सडनली फील करते हैं, जैसे उसे आप पहले से ही जी चुके हैं, ठीक है। मतलब एक डेजा वू वाली फीलिंग्स आपको आती है, ठीक है। या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसे देख के आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे उसके साथ आपका कोई पुराना कनेक्शन है, ओके। तो स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू ही आपको आपकी पास्ट लाइफ की वो सारे मेमोरीज, सारे सीन दिखाई देता है, क्योंकि ड्रीम्स में जो सीन आप देखते हैं उसका कोई ना कोई लिंक आपकी सोल के साथ ज़रूर होता है, उसका कोई ना कोई मेमोरी आपसे जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो दोनों ट्विन में से जो फेमिनाइन है, जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी डोमिनेंट है, पहले फेमिनाइन अवेकन होती है, ठीक है, क्योंकि फेमिनाइन मास्कुलिन से ज़्यादा इंट्यूटिव होती है। तो जब फेमिनाइन अवेकन होती है उसी टाइम आपके सामने आपकी सारे पेंडिंग कर्म आने लगती है, जो आपने इस जन्म में क्रिएट किया है, और जो आपकी पास्ट लाइफ की पेंडिंग कर्म है सब आपके सामने आने लगती है। क्योंकि अवेकनिंग के टाइम आपको आपकी सारे कर्मा को फेस करना पड़ता है, और उन सारे कर्मास को आपको क्लियर करने के लिए आपको उन्हें सरफेस में रिलीज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी टाइम क्या होता है कि जो फेमिनिन होती है वो तो अपनी मास्कुलिन के लिए अपने अंदर की सारी इश्यूज़ को हील कर रही होती है, और अपने आप को अवेकन कर रही होती है, अपने आप को बैलेंस कर रही होती है। मतलब कितने सारे पेन में फेमिनिन को गो थ्रू करना पड़ता है, एंड उसी पेन में ही फेमिनिन को और भी ज़्यादा पेन मिलता है, और भी ज़्यादा ट्रिगर मिलता है जब आपको पता चलता है कि आपका जो मास्कुलिन है वो किसी थर्ड पार्टी में है, राइट। तो गाइज़, अगर आप एक फेमिनाइन है और आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप दोनों के बीच अभी कोई थर्ड पार्टी है तो ये आपकी कर्मा की वजह से ही है, ठीक है। एंड अगर आपने इस जन्म में ऐसा कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया है कि आप आपकी ट्विन के साथ रिलेशनशिप में होके, और जब आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया तो उस सेपरेशन के टाइम में अगर आप कोई थर्ड पार्टी में नहीं गए हैं, बट फिर भी आपका जो पर्सन है, आपका जो मास्कुलिन है वो किसी थर्ड पार्टी में है, आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है, तो ये आपकी पास्ट लाइफ की कोई पेंडिंग कर्मा हो सकती है, या फिर आपका जो पर्सन है उनका कोई पेंडिंग कर्मा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच अभी थर्ड पार्टी है। नहीं तो भगवान किसी के साथ भी ऐसे इनजस्टिस नहीं करते हैं कि आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करो और वो पर्सन, सामने वाला पर्सन आप पे चीट करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आपने शायद आपकी पास्ट लाइफ में उनके साथ कुछ ऐसा ही किया होगा, मतलब आपका पर्सन आपसे सच्चे दिल से प्यार करते थे और वो आपसे बहुत लॉयल थे, बट आप थर्ड पर्सन में होके उन पर चीट कर रहे थे, इसलिए आप दोनों के बीच अभी थर्ड पार्टी है, ठीक है। ओके, तो अगर आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और सामने वाला पर्सन ही आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, तो आपको उस चीज़ को पूरी तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो कर्मा क्लियर नहीं हो जाएगी ना, आपका जो पर्सन है वो ऐसे ही थर्ड पार्टी में ही रहेंगे। तो आपको इस चीज़ को लेके दोबारा कोई ऐसा कर्मा क्रिएट नहीं करना है कि वो थर्ड पार्टी में है तो आपको भी थर्ड पार्टी में जाना चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये जो जर्नी है ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड है, तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये उस डिवाइन का ही गाइडेंस समझ के आप उसे एक्सेप्ट कर लेना है और इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर कर देना है। एंड उसके बाद आपकी पर्सन की लाइफ से वो थर्ड पार्टी कैसे निकलेगी, ये उस डिवाइन का काम है। एंड आपको आपकी ट्विन को उनकी हर एक गलतियों के लिए पूरी तरह माफ़ करके उन्हें पूरी तरह एक्सेप्ट करना होगा, अगर आप उनके साथ सच में यूनियन में आना चाहते हैं तो, ठीक है। सो गाइज़, ट्विन फ्लेम्स के बारे में अगर बात करूँ ना, तो एक वीडियो काफ़ी नहीं है, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट में मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, जिसमें ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, ओके। सो तब तक के लिए आप अपना इनर वर्क करते रहिए और डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करते रहिए, ओके। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेके कोई भी सवाल है
तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।